नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुबंध की हताशा का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है फ्रेंड, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी सेक्शन 56 से संबंधित सवाल चाहे सिविल जज हो या हायर जुडिशल सर्विसेज, इंडिया के ऑलमोस्ट सभी राज्यों के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। किसी न किसी वर्ष सिविल जज में या डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, इसलिए सेक्शन 56 को अगर अच्छे समझ लिया जाए तो एक क्वेश्चन तो पक्का है कि इसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए टॉपिक पे आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी अनुबंध की हताशा का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, अब आइए सेक्शन 56 में जो वर्डिंग है वो ये है कि एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड, यानी ऐसा कोई भी करार या समझौता जो कि असंभव कार्य के लिए किया गया हो तो वो ऐसा समझौता या करार शून्य होता है। ठीक है, इसमें जो वर्ड है, जो सारे सेक्शन 56 का जो एसेंस है वो है इम्पॉसिबल एक्ट, यानी असंभव कार्य। ठीक है, तो सेक्शन 56 के अनुसार अगर गौर से देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरा है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कहने का तात्पर्य है कि जो इम्पॉसिबल एक्ट है तो जिस समय करार किया जा रहा है किसी कार्य को करने के लिए और उसी वक्त प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया ये नज़र आता है कि ये करार जो हो रहा है वो कार्य हो ही नहीं सकता क्योंकि वो असंभव है। जैसे कि लोग के करार करते हैं या बातों बातों बोल जाते हैं कि मैं तो इतना बलवान हूँ कि आसमान से तारे चांद को नीचे धरती पर ला सकता हूँ। दूसरी तरफ कि मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूँ कि जो आवाज़ की जो स्पीड है उसको भी पछाड़ सकता हूँ। ठीक, या मैं जादू से किसी को भी अमीर बना सकता हूँ, इतना धन इकट्ठा कर सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो सकता है। तो ये सब तो देखने में ही लग रहा है कि ये इनिशियल इम्पॉसिबल है, यानी शुरुआती यानी प्रथम दृष्टया ही ये असंभव है ऐसा कार्य करने का। तो ऐसे कोई भी करार होता है तो वो शून्य होगा। दूसरी तरफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी यानी पश्चातवर्ती असंभवता की वजह से वो करार शून्य हो गया। जैसे जिस समय करार हो रहा था उस समय विषय वस्तु भी ठीक थी, जो सक्षम जो पार्टियां हैं, पक्षकार हैं, वो भी सक्षम थी करने को, लेकिन बाद में जब उस संहिता को पूरा करने का समय आया तो या तो पक्षकार का देहांत हो गया या जिस विषय वस्तु का करार हुआ था वो विषय वस्तु ही नष्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो करार होते हैं जो पश्चातवर्ती घटनाओं की वजह से असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, उसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, और उसकी वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हताश हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के दो पार्ट। ठीक, अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट केस पे जिसका नाम है सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनी राम। ठीक है, ये 1954 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या था कि मंगनी राम जो है वो लैंड डेवलपर है। ठीक है, उसका काम क्या है, लैंड को डेवलप करता है और छोटे छोटे प्लॉट बना करके हाउसिंग के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बेच देता है। ठीक है, तो मंगनी राम ने ऐसे ही एक प्लॉट सत्यव्रत घोष को दिया। सत्यव्रत घोष ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स दे करके उस प्लॉट को अपने नाम कर लिया। ठीक है, लेकिन जिस दिन प्लॉट फाइनली मंगनी राम को सत्यव्रत को देना था, हैंड ओवर करना था, उससे पहले ही सरकार ने उसे अक्वायर कर लिया। ड्यू टू वॉर छिड़ गई थी, युद्ध शुरू हो गया था, उसमें सरकार को उस जमीन की जरूरत थी और उसने सरकार ने उस प्लॉट को ले लिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, सरकार के इंटरवेंशन की वजह से जो संविदा सत्यव्रत घोष और मंगनी राम के बीच में हुआ था वो फ्रस्ट्रेट हो गया ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो वो प्लॉट उसे नहीं दे पाया। तो बाद में कोर्ट ने, न्यायालय ने जो है जो सक्षम जो नेसेसरी जो डैमेजेस थे वो पूरा दिया गया सत्यव्रत घोष को। लेकिन इसमें हुआ क्या कि सत्यव्रत घोष ने जो पैसे दिए थे
मंगनी राम होगी, बस उतनी ही वापस हो पाया है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो है वो नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हुआ, हताश हुआ, ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से हुआ था, ठीक है, पक्षकारों की वजह से नहीं हुआ था। इसलिए जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो उसमें क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती, बस जो इनिशियल अमाउंट है, ठीक है, वो अर्नेस्ट मनी है, वो सब वापस कर दिया जाता है, दैट्स इट। यही है रेमेडी डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन का, जो हम आगे बताएंगे कि डॉक्टर रेस्ट्रिक्शन के माध्यम से जो है जो अग्रिम पार्टी होती है उसे अगर डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन की वजह से नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को हम डॉक्टर रेस्ट्रिक्शन से हम रेस्टोर कराने की कोशिश करते हैं। यानी हम मतलब न्यायालय अधिकतर ऐसे ही करती है, खासकर तब जब पक्षकार दोषी इसमें ना हो। ठीक, अब आइए कि सतवत घोष वर्सेस मंगनी राम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इम्पॉसिबिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि असंभवता कैसे होती है, तो 3 प्रकार से होती है। तो सबसे पहला उन्होंने बताया लीगल इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी मतलब जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो रहा है या लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि दो लोगों के बीच में कोई संविदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि पिछले साल हमारे देश में प्याज का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं काफ़ी कम हो गया था, उससे पूरे देश में प्याज की कमी हो गई थी। महाराष्ट्र में प्याज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन और राज्यों में नहीं मिल पाया, तो महाराष्ट्र सरकार ने एक बैन लगा दिया कि कोई भी व्यापारी महाराष्ट्र राज्य से प्याज का एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अब बताइए, जो व्यापारी महाराष्ट्र में है और दूसरे राज्यों से जहाँ पर प्याज नहीं हुए, अगर व्यापारी के बीच में कोई समझौता होता है प्याज के सप्लाई करने का या पूर्ति करने का, तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन क्यों? गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से हुआ है, तो इसमें भी जो है ये डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन में ही आएगा। ठीक, या ऐसा कोई, जैसे कि आज कल आप देख सकते हैं कुछ दवाओं का एक्सपोर्ट कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कि एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में उसकी ज़रूरत है, उतना उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है, हमारे देश को लोगों के लिए कम पड़ रही है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ अगर किसी देश जो सिटीजन है उनको कम पड़ती है, तो सरकार उसे एक लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट के माध्यम से उसे बैन लगा देती है कि इसका एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक, तो इसे कहते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी लीगल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से अगर कोई संविदा फ्रस्ट्रेट होता है तो उसे हम डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन के कैटेगरी में लाते हैं। दूसरा है आपका फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी देखा जाए तो इसमें 3 कैटेगरी है। पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक, तो फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी में क्या है? पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिस विषय वस्तु का इसमें जो संविदा हुआ वो विषय वस्तु ही समाप्त हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं टेलर वर्सेस कॉल्डवेल में, उसमें हुआ क्या था कि एक म्यूजिक हॉल को हायर किया गया था वो म्यूजिक कंसर्ट के लिए, ठीक है, और जिस दिन म्यूजिक हॉल का फंक्शन होना था उससे एक दिन पहले ही पूरा हॉल जल के राख हो गया। कैसे राख हुआ ये पता नहीं चला, लेकिन जो भी घटना घटी वो नेचुरली हैपन हुई। याद रखिएगा, डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन में एक चीज़ खास गौर किया जाता है कि कोई भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है या किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है तो इट शुड अकर नेचुरली, प्राकृतिक तौर से अगर कुछ हो रहा है तो उसमें पक्षकार दोषी नहीं होते हैं, उसमें क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। तो इस टेलर वर्सेस कैल्विन में ये हुआ कि फिर म्यूजिक कंसर्ट जो होना था वो कैंसिल हो गया क्योंकि म्यूजिक हॉल ही डैमेज हो गया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे मैंने प्याज का बताया, ये भी जिस विषय वस्तु का जो है आप व्यापार कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वैसे वस्तु ही नष्ट हो गया। ठीक है, जैसे हॉपवेल का केस है, हॉपवेल में उसमें क्या हुआ कि पोटैटो यानी आलू का सप्लाई से संबंधित संविदा हुआ था, लेकिन जिस दिन सप्लाई होना था उससे एक दिन पहले घोर बरसात हुई, पानी बारिश इतनी भयंकर हुई कि पूरा आलू ही खराब हो गया, और जिस दिन आलू सप्लाई करना था वो नहीं हो पाया क्योंकि आलू पूरी डैमेज हो गया। यानी कि जिस विषय वस्तु का संविदा हुआ वो विषय वस्तु नेचुरली प्राकृतिक तौर से कोई ऐसी आपदा आई जिसकी वजह से खत्म हो जाता है, डिस्ट्रक्ट डैमेज हो जाता है और इस पोजीशन पहुंच जाता है कि पार्टी उसे पहुंचा नहीं पाती है या कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं हो पाता है, तो उसे हम कहते हैं फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। दूसरा है डेथ ऑफ द कॉम्पिटिंग पार्टी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, जो पक्षकार है, उनमें से किसी का डेथ हो जाता है। जैसे
ए और बी ने शादी करने का प्लान बनाया कि अगले महीने शादी करेंगे, ठीक है। और जब शादी करने के दिन आया, उस दिन एक का देहांत हो गया। अब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टिंग जो पार्टीज थी, जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि जिस पक्षकार की भी शादी होना था वो एक पक्षकार का देहांत हो गया, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया। इसी में दूसरा है इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी एक तो डेथ होना, दूसरा इनकैपेसिटी। पक्षकार तो हैं लेकिन वो इतने इनकैपेबल हो गए हैं कि समुदाय को पूरा नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज करिए होली वाले दिन, होली की रात को अधिकतर क्या होता है कि या तो कवि सम्मेलन होता है या कुछ गायन का प्रोग्राम होता है, सिंगिंग कॉन्सर्ट होता है, ठीक। एक ऑर्गेनाइजर ने सिंगर से कांटेक्ट किया कि होली के दिन तुम्हें गाना है और उसको एडवांस पैसे दे दिए, ठीक। जिस दिन होली थी उस दिन उसे गाना था, लेकिन वो नहीं गा पाई क्योंकि होली की जस्ट एक दिन पहले इतनी भयंकर बरसात पानी हुई कि उसकी वजह से सिंगर का गला खराब हो गया, फीवर बहुत हो गया और वो गा नहीं पाई। तो अब देखिए, ये सिंगर का जो गला खराब हुआ है ये नेचुरली हैपन हुआ है और इसकी वजह से सिंगर गा नहीं पाई, ठीक है। यानी कि इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज आया, यानी जब पक्षकार असक्षम हो जाए, उसकी वजह से संविदा जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बस घटना जो घटित हुई है वो डेट शुड बी नेचुरली होना चाहिए। थर्ड है आपका आता है, वो है आपका प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, ठीक। प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी मतलब जैसे क्या है, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाना, कोल्ड हो जाना, आउटब्रेक ऑफ वॉर हो जाना, ठीक है, या नेचुरल कैलेमिटी आ जाना, ठीक। अब प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे कि आजकल देखिए कोविड-19 का चल रहा है, ठीक। जो लोगों ने कुछ संविदा कर रखी है जनवरी के महीने में, जब हम लोगों को जानकारी थी ही नहीं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 डिक्लेयर नहीं किया था, उस समय कोई संविदा की कि मार्च तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार का इंटरवेंशन आ गया, लॉकडाउन हो गया, कोविड-19 आ गया, यानी नेचुरल कैलेमिटीज आ गया। तो जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा टाइप का कुछ आता है, उसकी वजह से संविदा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये भी डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन में ही आएगा। सतवत घोष वर्सेस मोनीराम में 3 इम्पॉसिबिलिटी बताई गई। पहला है लीगल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा है फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी और तीसरा है प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। अगर आता है तो डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन की कैटेगरी में ही आएगा। अब आते हैं कुछ अपवाद। अपवाद का मतलब यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कुछ अपवाद ऐसे हैं जो ये देखे जाते हैं कि वो घटना जो है किसी इंसान ने खुद तो क्रिएट नहीं किया हुआ है। जैसे कि पहला है जो सेक्शन 56 के एक्सेप्शन में आता है, पहला है कि फ्रस्ट्रेशन शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड, यानी कि इंसान जो पक्षकार हैं उनकी वजह से, खुद उनकी गलतियों की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होता है, हताश होता है, तो उसे डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन में नहीं कहा जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक सिंगर है, उसने ऑर्गेनाइजर से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर की रात को वो गाना गाएंगे, ठीक है, और एडवांस पैसा भी ले लिया। लेकिन क्रिसमस के एक दिन पहले एक पार्टी होती है, उसमें सिंगर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जम के आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, खूब मौज मस्ती की है। दूसरी उनका गाना था, लेकिन अधिक आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से उनका गला खराब हो गया और वो क्रिसमस के दिन गाना नहीं गाया। अभी देखिए, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये सेल्फ इंड्यूस्ड है। अगर सिंगर ने लापरवाही किया और पार्टी अटेंड करने के दौरान उन्हें लापरवाही करके ज़्यादा आइसक्रीम खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, गला खराब हो गया और दूसरी गाना नहीं गा पाती जो कि कॉन्ट्रैक्ट था, तो इस केस में सिंगर लायबल होगी। यानी सिंगर जो है, जो ऑर्गेनाइजर है, उनका जितना नुकसान हुआ उसको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, प्लस जो एडवांस लिया वो भी देना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन लागू नहीं होता है जहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड है, ठीक, पहला। दूसरा कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, पक्षकार है, ठीक, अगर उसको जानकारी मिल जाती है कि ये जो संविदा का पालन कराया गया तो इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है, यानी कि वैलिडली लीगली अगर कोई पक्षकार इस योग्य है कि संविदा को पालन होने से पहले रोक सकता है, यानी उसमें जो नुकसान होने वाले उसे कम कर सकता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो कम से कम डैमेज कराए, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि अगर कोई ऐसा व्यावसायिक कमर्शियल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और उसमें कोई कमर्शियल हार्डशिप हो रहा हो,
बिजनेस प्रॉब्लम आ रहा हो, एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहा हो, या टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, या आपका डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्टेशन हो रहा हो, ठीक है, या फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। याद रखिएगा, कोई भी कमर्शियल हार्डशिप, जैसे कि आजकल कोविड-19 चल रहा है, देख रहे हैं, कोई भी जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, अगर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, विदिन टाइम वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, या तो लेबर नहीं मिल रहे हैं, या कैरियर्स नहीं मिल रहा है, या आने जाने का रोक लगा, लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी वजह से वक्त पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टाइम बार्ड हो गया है, तो किसी भी वजह से कमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्ट है और कमर्शियल हार्डशिप है, बिजनेस प्रॉब्लम है, एक्सेस एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या एनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्टेशन की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो डॉक्टर की फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, वो आदमी कल हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन में नहीं आता है, ठीक है। और चौथा है लीज, यानी पट्टे वाली जमीन, यानी लीज प्रॉपर्टी, जितनी पट्टे पे जी हुई प्रॉपर्टी है उस पर डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन लागू नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि लीज प्रॉपर्टी में मंथली कुछ देना होता है रेंट के तौर पे, या तो क्रॉप दीजिए अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, या कोई और मनी के तौर पे देना पड़ता है, ठीक है। अगर इस महीने नहीं दे पाया तो अगले महीने दे दीजिए, 2 महीने का नहीं, 3 महीने के एक साथ दे दीजिए, यानी कि डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन वो लीज प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता है, जो पट्टे वाली प्रॉपर्टी है, ठीक। अब आखिरी में आते हैं रेमेडी, यानी कि डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन की वजह से अगर कोई पक्षकार ग्रसित होता है, अग्रीड होता है, तो उसका क्या उपचार है। तो उपचार हमारे सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में दिए गए प्रावधान है डॉक्टर ऑफ रेस्टिट्यूशन के अंतर्गत उनके नुकसान की भरपाई की जाती है। याद रखिएगा, सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डॉक्टर ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है, ठीक है। उसके माध्यम से जो अग्रीड पार्टी है, जिनका संविदा पूरा नहीं हो पाया या वो हताश हो गए हैं, तो उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस डॉक्टर रेस्टिट्यूशन के माध्यम से उनको लीगल राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको भरपाई की जाती है। जैसे कि आपने देखा, सिंगर है, ऑर्गेनाइजर के बीच में है, वो सिंगिंग नहीं कर पाती क्योंकि नेचुरली जो है सिंगर का गला खराब हो जाता है, तो इसमें जो ऑर्गेनाइजर का नुकसान जो हो रहा है वो है एडवांस मनी, तो सिंगर से एडवांस मनी लेकर के वो ऑर्गेनाइजर को दे दी जाती है। इस तरह से वो डॉक्टर रेस्टिट्यूशन, यानी कि जिसको नुकसान हुआ है उसको उस पोजीशन पर रेस्टोर करा दिया जाता है, जिससे कि ऐसा लगे कि जैसे उसका कोई नुकसान हुआ ही नहीं। इसे हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो सेक्शन 65 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन 23 ऑफ द स्पेसिफिक एक्ट में दिया गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये है डॉक्टर ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी अनुबंध की हताशा का सिद्धांत और उससे उनके प्रावधान, उनके अपवाद और उनका उपचार, ठीक है फ्रेंड। दैट्स इट। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।